देखो यह है विटिलिगो, ऑटो इम्यून डिजीज होती है और इसमें एकदम वाइट मिल्की पैच आपको देखने को मिलेगा और ऑटो इम्यून है, इसीलिए इम्यूनो सप्रेसेंट मेडिसिन इसमें आपको देनी पड़ेगी। स्टेरॉइड आपको इसमें देना पड़ेगा, लोकली लगाने के लिए भी और ओरली लेने के लिए भी। इसको बोलते हैं आर्टिकेरिया, जिसको अपन बोलते हैं पित्ती उछलना। तो इसमें पूरी बॉडी पे रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, इचिंग होती है, रेड रेड कलर के दाफड़ हो जाते हैं। तो इसमें क्या ट्रीटमेंट हो जाएगा? तो इसमें आपको एलसीजेड देना पड़ेगा, सीपीएम देना पड़ेगा और स्टेरॉइड भी देना पड़ेगा 3 से 4 दिन के लिए। यह है सोरियासिस, ऑटो इम्यून डिजीज होती है और इसमें रेड स्केली सिल्वर पेज आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपको मेथोट्रेक्सेट देना होता है और जब आप मेथोट्रेक्सेट देते हो तो पेशेंट की सीबीसी और एलएफटी इन दोनों की मॉनिटरिंग करना जरूरी होता है। इसके साथ में आयरन फोलिक एसिड भी देना होता है और साथ में लोकली लगाने के लिए स्टेरॉइड भी आपको देना होता है। स्टेरॉइड क्या करेगा, जो स्किन होती है उसको थिन करने का काम करता है। यह है टीवी, टीनिया वर्सिकोलर, फंगल इन्फेक्शन होता है। ओके, इसमें क्या होता है, पेशेंट की बैक हो गई, शोल्डर हो गया, हैंड हो गए, एब्डोमेन रीजन हो गया, यहाँ पे हल्के व्हाइट कलर के धब्बे हो जाते हैं और ये फंगल है, इसीलिए एंटी फंगल मेडिसिन इसमें आपको देनी पड़ेगी। फ्लूकोनाजोल दे सकते हो, कीटोकोनाजोल दे सकते हो, लूलिकोनाजोल दे सकते हो। और इसमें फ्लूकोनाजोल कैसे देने होती है? तो फ्लूकोनाजोल 150 mg 3 टेबलेट स्टेट दे दी, इसके 4 दिन बाद में 3 टेबलेट और इसके 4 दिन बाद में 3 टेबलेट, ऐसे इसमें देनी होती है एंटी फंगल मेडिसिन। यह है वेरिकोज वेन। तो देखो वेरिकोज वेन होता है तो इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता है, इसकी कोई भी मेडिसिन नहीं होती है, इसको ओनली लाइफ स्टाइल से ठीक किया जाता है। तो देखो इसकी ग्रेडिंग होती है, ग्रेड फर्स्ट एंड ग्रेड सेकंड, अगर यहाँ तक है तो इसको लाइफ स्टाइल से ठीक किया जा सकता है। और ग्रेड थर्ड हो गई, ग्रेड फोर्थ हो गई, तो फिर इसमें सर्जरी की जरूरत होती है। इसमें क्या होती है, जो वेन के वोल्व होते हैं ना, वो खराब हो जाते हैं, तो वोल्व को ही हटा दिया जाता है। ओके, तो अगर ज़्यादा ग्रेडिंग हो जाती है ना, फिर इसमें सर्जरी ही करनी होती है। यह है टीसी, रिंगवर्म, जिसको अपन दाँत बोलते हैं। तो इसमें एंटी फंगल मेडिसिन आपको देनी है। जैसे इट्राकोनाज़ोल आप दे सकते हो, लूलिकोनाज़ोल आप दे सकते हो, इचिंग के लिए एलसीजेड आप दे सकते हो। और देखो इट्राकोनाज़ोल है ना, ये क्या करती है, लीवर को डैमेज करती है, इसीलिए सबसे पहले कम डोज में आपको देनी चाहिए। जैसे सबसे पहले इट्राकोनाज़ोल 100 mg बीडी 15 दिन के लिए। अगर इससे पेशेंट को आराम नहीं आता तो फिर इट्राकोनाज़ोल 200 mg बीडी 15 दिन के लिए। इससे भी आराम नहीं आता तो टर्बिनापिन 250 mg बीडी 15 दिन के लिए। ऐसे कम डोज में आपको देनी है क्योंकि यह लीवर को डैमेज करती है, इसीलिए। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसको बोलते हैं सोरियासिस। ये है माइल्ड एक्ने और इसमें क्या ट्रीटमेंट आप दे सकते हो? तो इसमें डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg आप दे सकते हो, जेल क्लिंडामाइसिन दे सकते हो, क्रीम ट्रेटिनोइन आप दे सकते हो, विटामिन सी भी इसमें आप दे सकते हो, विटामिन ई भी इसमें आप दे सकते हो। ओके, ये भी मैंने आपको बता दिया पहले। इसको बोलते हैं टीबी, टीनिया वर्सिकोलर। मोस्ट कॉमन बैक हो गया, शोल्डर हो गई, एब्डोमेन रीजन हो गया, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये भी मैंने आपको बता दिया। इसको बोलते हैं आर्टिकेरिया और इसमें क्या ट्रीटमेंट चलेगा? इसमें आपको एंटी हिस्टामिन देनी पड़ेगी, इचिंग के लिए देनी पड़ेगी मेडिसिन और इसमें स्टेरॉइड भी आपको देना पड़ेगा। स्टेरॉइड कम से कम 5 दिन के लिए देना है, इससे ज़्यादा स्टेरॉइड आपको नहीं देना है। इसको बोलते हैं बैक एक्ने और इसमें भी वही ट्रीटमेंट चलेगा। डॉक्सीसाइक्लिन हो गया, आइसोट्रेटिनोइन हो गया, क्लिंडामाइसिन हो गया और लिक्विड पैराफिन भी इसमें आपको देना पड़ेगा। इसको बोलते हैं हर्पिज। ओके, तो देखो सबसे पहले चिकन पॉक्स होता है और उसके बाद में हर्पिज आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें फ्लूइड फील्ड ब्लिस्टर आपको देखने को मिलेगा, एक ग्रुप में मिलेगा और इसमें ड्रग ऑफ चॉइस होती है एसाइक्लोवियर 20 mg पर केजी पर डोज। ओके, और साथ में प्रीगाबालिन भी आपको देना होता है क्योंकि इसमें न्यूरल पेन आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए।
इसको बोलते हैं चिकन पॉक्स, जो 80% केस में पीडियाट्रिशियन बच्चों में आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या होता है कि पूरी बॉडी पे फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर बन जाते हैं, और जब वो रप्चर होते हैं ना, तो इसके बाद में उसमें ब्लैक ब्लैक डॉट आपको देखने को मिलेगा। ये होता है इसकी पहचान। और इसमें ड्रग ऑफ चॉइस होती है एसाइक्लोवियर, 20 mg पर केजी पर डोज के अकॉर्डिंग। तो देखो, सबसे पहले चिकन पॉक्स होता है, और इसी के वायरस के कारण आपको हर्पीज देखने को मिलेगा। तो पहले चिकन पॉक्स होता है, उसके बाद में हर्पीज होता है, और दोनों में ड्रग ऑफ चॉइस सेम होती है, एसाइक्लोवियर। लेकिन हर्पीज में आपको साथ में प्रीगाबालिन भी देना होता है। इसको बोलते हैं अपन एलपी। ओके। और देखो, ये बहुत मुश्किल से ठीक होता है, और इसमें आपको स्टेरॉइड देना पड़ता है लंबे टाइम के लिए। इसको अपन बोलते हैं गैंग्लियोनिक सिस्ट, और इसमें कोई भी मेडिसिन काम नहीं करेगी। इसमें क्या होता है, जो इसके अंदर जो फ्लूइड है, उसको नीडल से निकाल देना होता है। बस यही इसका ट्रीटमेंट होता है। इसको भी अपन सोरियासिस ही बोलेंगे। देखो, व्हाइट स्केली पैच आपको देखने को मिल रहा है इसमें। इसको अपन बोलते हैं स्केपीज, और इसमें इचिंग बहुत ज़्यादा होती है, वो भी नाइट टाइम में। हाथ और पैर की अंगुलियों के बीच में इचिंग नाइट टाइम में बहुत ज़्यादा पेशेंट में देखने को मिलेगी, और यह घर में सब में फैल जाता है। ओके। और इसके बाद में इसमें क्रीम परमेथ्रिन आपको देनी होती है, साथ में सिंगल डोज में आइवरमेक्टिन भी आपको देनी होती है। इसको बोलते हैं एंगुलर चिलाइटिस, और ये किस वजह से होता है? ये होता है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो गई, फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो गई, या फिर विटामिन B2 की डेफिशिएंसी हो गई। तो विटामिन की डेफिशिएंसी से ये आपको देखने को मिलेगा। जो अपने लिप्स होते हैं वो फट जाते हैं, उसके एंगल होते हैं वो फट जाते हैं। तो उसको बोलते हैं अपन एंगुलर चिलाइटिस। अब इसको क्या बोलते हैं, ये आप बताओगे मेरे को। इसको बोलते हैं इम्पेटिगो, और इसमें आपको एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी। एमोक्सिक्लेव दे सकते हो, सेपेलेक्जिन आप दे सकते हो, और क्रीम फ्यूसिडिक एसिड भी आपको इसमें देनी पड़ेगी। इसको बोलते हैं अपन पीट्रेसिस एल्बा, जो 90% केस में बच्चों में आपको देखने को मिलेगा। बच्चों की जो चिक गाल होते हैं, वहाँ पे हल्के वाइट कलर के धब्बे हो जाते हैं, और ये एक नॉर्मल कंडीशन है, इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप बच्चे को कैल्शियम विटामिन डी दे सकते हो, मल्टीविटामिन दे सकते हो, ऑइंटमेंट टेक्रोलिमस आप दे सकते हो, और मोमेटासोन भी आप दे सकते हो। इसको बोलते हैं अपन एक्जिमा। इसमें बहुत ज़्यादा इचिंग पेशेंट में देखने को मिलेगी। ओके। और इसके ट्रीटमेंट की बात करें, तो इसमें आपको एंटी हिस्टामिन मेडिसिन भी देनी पड़ेगी, और लोकली लगाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है स्टेरॉइड। स्टेरॉइड आपको देना पड़ेगा। बीटामेथासोन दे सकते हो, या उससे कम लेवल का मोमेटासोन भी आप दे सकते हो, या सबसे हाई लेवल का अगर मॉडरेट एक्जिमा है, तो आपको क्लोबिटासोल भी देना हो सकता है।